तो दोस्तों अब धीरे धीरे करके रशिया भी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के तरफ अपने कदम को मजबूत कर रहा है। पहले रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 के नाम से अपना पहला स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया, तो वहीं पे हाल ही में ही रशिया के तरफ से अपना दूसरा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-75 चेकमेट के प्रदर्शनी करते हुए और एक बड़ा शुरुआत किया गया। पर अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया खाली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है। और खाली डेवलपमेंट या प्लानिंग नहीं बल्कि रशिया इस मामले में अब इतना हद तक आगे बढ़ चुका है या फिर इतना सक्सेस हो चुका है कि मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया साल 2030 तक अपने बेड़े में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी शामिल कर लेगा। दोस्तों सोवियत यूनियन के टाइम में जिस तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट सोवियत यूनियन के द्वारा किया जाता था वो एक तरीके से हैरान करने वाला भी था और अपने समय से आगे के जनरेशन का भी होता था। इवन अमेरिका जैसे देश भी सोवियत यूनियन के ऐसे एयरक्राफ्टों से डरता था, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये लेगेसी एक तरीके से रशिया के हाथ में नहीं आ पाया। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया की तरफ से बेसिकली एक ही महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया जो कि सुखोई Su-35 के नाम से जाना जाता है और ये भी सोवियत यूनियन के जमाने के ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बदौलत ही संभव हो पाया। पर हाल फिलहाल में रशिया के द्वारा एविएशन इंडस्ट्री में अपने पकड़ को फिर से मजबूत किया जा रहा है और रशिया नए नए फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के रूप में सुखोई Su-57 को ही देख ले जो कि रशिया का पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके बाद रशिया के द्वारा सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-75 के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया और हाल ही में रशियन एयर शो मार्क्स 2021 और दुबई एयर शो में एयरक्राफ्टों की प्रदर्शनी करते हुए रशिया अपना क्षमता का भी परिचय दिया। पर अब एवियो प्रो नामक वेबसाइट के रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया साल 2023 तक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के मालिक भी बन जाएगा। करेंटली रशिया की तरफ से कई तरीके के कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है जो कि अपने जनरेशन से एक कदम आगे होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए कई कंपोनेंटों के ऊपर काम कर रहा है और कई सारे ऐसे कंपोनेंटों को रशिया अब तक बनाने में सफलता हासिल भी कर चुका है। इवन दोस्तों अगर 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ना भी देखा जाए और खाली सुखोई Su-57 के प्लान को भी देखा जाए तब भी ये आसानी से कहा जा सकता है कि रशिया सुखोई Su-75 एयरक्राफ्टों को लेके अलग तरीके के प्लान से आगे बढ़ रहा है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तुलना में एक कदम आगे होगा। वैसे तो सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से अब तक एयरक्राफ्टों को कैटेगराइज नहीं किया गया है और कई जगहों में इसे 5+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। और दोस्तों इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के मैन्ड वर्जन के अलावा अनमैन्ड वर्जन को भी तैयार करने का इरादा रखा जा रहा है जो कि एक तरीके से 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट का ही एक हिस्सा हो सकता है। और इस वजह से कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि सुखोई Su-75 आखिरकार एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का रूप भी ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई Su-75 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया का जो प्लान है उसके तहत इसके मैन्ड वर्जन को रशियन बेड़े में साल 2025 से साल 2026 के दरमियान शामिल करना है। पर रशिया इसके अनमैन वेरिएंट को लेकर जिस तरीके से अपना काम करने का इरादा जता रहा है उसे लेकर एक्सपर्टों का कहना है कि अनमैन वेरिएंट को तैयार करने के लिए रशिया को शायद और कुछ साल इंतजार करना पड़े। मतलब दोस्तों अब तक रशिया के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों के अनमैन वेरिएंटों को तैयार नहीं किया जा सका है और इस वजह से शायद तैयार करने के बावजूद रशिया के द्वारा एयरक्राफ्टों के टेस्ट को थोड़ा लंबा चलाया जाए ताकि इसकी सेफ्टी और इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित किया जा सके। इवन दोस्तों रशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ओपनली 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम का अनाउंसमेंट किया है। वैसे तो दुनिया के कई सारे देश 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम कर रहा है, लेकिन किसी भी देश के महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूट्यूब में वीडियो पब्लिश करते हुए ये दावा नहीं किया गया है कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। असल में रशिया के रोस्टैक कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से एक एनिमेटेड वीडियो में नया एयरक्राफ्ट को फीचर करते हुए 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का घोषणा किया गया। दूसरी तरफ इस वीडियो में जिस एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा किया गया वो काफी हद तक चेकमेट एयरक्राफ्टों के साथ मैच तो करता है, लेकिन इसके मैन वेरिएंट से पूरी अलग है और कॉकपिट के बिना एक चेकमेट यूएवी के जैसा एयरक्राफ्ट है। रशियन एक्सपर्टों का मानना है कि 5th जनरेशन के या फिर 6th जनरेशन के अनमैन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट रशिया के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी का भी शुरुआत करेगा और मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया का एक नया मार्केट भी जनरेट करेगा। दूसरी तरफ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि जिस 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बात रशिया के द्वारा किया जा रहा है या फिर चेकमेट एयरक्राफ्ट के जो अनमैन वेरिएंट के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो ऑटोनोमसली मिशनों को अंजाम दे सकेगा और साथ ही साथ अन्य मैन्ड एयरक्राफ्टों के साथ भी ऑपरेट हो सकेगा। इवन इसके अलावा पायलट ना होने के कारण ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक्सट्रीमली
हाई मैन्यूवर कर सकेगा और साथ ही साथ इसके फ्लाइट परफॉर्मेंस भी मैन वेरिएंट एयरक्राफ्ट 2 के तुलना में काफी घातक होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाई ऑल्टीट्यूड में या फिर हाई स्पीड में हाई मैन्यूवर करना मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर जो पायलट होते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जी फोर्स का दबाव होता है, जिस कारण कभी कभी पायलट अपने होश भी खो सकते हैं। ऐसे में फिजिकल कंडीशन को देखते हुए पायलटों के द्वारा झेल पाने लायक जी फोर्स तक ही एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर किया जाता है, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट में पायलट ना हो तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है और एयरक्राफ्ट अपने मन मर्जी के मुताबिक हाईली मैन्यूवरेबल हो सकता है या फिर कहे तो घातक कलाबाजी भी कर सकते हैं। इवन इसके अलावा अनमैन्ड वेरिएंट होने की वजह से इसे सबसे खतरनाक से खतरनाक तरीन एनवायरमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जहां पे दुश्मन के एयर डिफेंस के कैपेबिलिटी काफी हाई हो वहां पे भी रिस्क लेते हुए ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुल मिला के माना जा रहा है कि रशिया अपने चेकमेट एयरक्राफ्टों के अनमैन वेरिएंटों के डेवलपमेंट के साथ साथ 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का भी शुरुआत कर चुका है और चेकमेट एयरक्राफ्टों के मैन वेरिएंटों को शामिल करने के बाद नेक्स्ट बड़ा काम रशिया के लिए अपने बेड़े में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को ही शामिल करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।